आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12। तो देखो, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैट्रिक्स का कुछ बेसिक नॉलेज देखना ज़रूरी है, जो कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं इसका बेसिक। क्योंकि एक्सरसाइज जो है 3.1 उसमें जैसे ऑर्डर हो गया, उसके बाद एलिमेंट हो गया, जैसे 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, उसका नाम क्या होता है वो सब जानना इसमें ज़रूरी हो गया। जैसे देखो, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, 3.1 का क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें बोल रहा है, जो सबसे पहली बात इसमें बोल रहा है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरी बात बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, तीसरी बात बोल रहा है जो एलिमेंट का जो है उसमें बोल रहा है जो ये एलिमेंट जैसे A13 में, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा इस मैट्रिक्स में। तो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहली बात एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम एक लेट कर लिए, एक मैट्रिक्स लेट कर लिए। उसके बाद जो है हम लोग मैट्रिक्स में जैसे देखते हैं जो एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे दिया है 2 5 19, 2 5 19 -7, उसके बाद दिया हुआ है 35, उसके बाद -2, उसके बाद दिया हुआ है 5/2, उसके बाद दिया हुआ है 12, उसके बाद दिया हुआ है कितना √3, उसके बाद 1, उसके बाद दिया हुआ है -5, उसके बाद 17 दिया हुआ है। तो देखो, ये क्वेश्चन का एलिमेंट जो है ये मैट्रिक्स 4/3 का दिया, 3/4 का दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स में सबसे पहली बात इसमें क्या पूछ रहा है, यानी फर्स्ट में पूछ रहा है इसमें द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसमें ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं, यानी कितना रो और कितना कॉलम है। तो सबसे पहली बात इसमें अगर देखते हैं तो इसका ऑर्डर कितना है 3/4। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, और ये थर्ड रो हो गया, यानी 3 रो है और 4 क्या है कॉलम, यानी इसको क्या बोलते हैं C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया, और ये C4 हो गया। यानी कुल मिला के ये समझो इसमें 3 रो और 4 क्या है कॉलम है। तो इसीलिए इसका अगर फर्स्ट में पूछ रहा है जो इसका ऑर्डर कितना हुआ, तो ऑर्डर जाहिर सी बात है, ऑर्डर तो यही होता है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर, यानी M/N के फॉर्म में इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट में अगर बोलेगा ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया, फर्स्ट में 3/4 हो गया। इसी का जो है सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, ये 3/4 का जो मैट्रिक्स है इसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट हमको अगर पता करना हो तो इसके ऑर्डर को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3/4, तो इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे यानी 3/4 का, तो कितना हो जाएगा 12, यानी यही 12 क्या हो गया इसके अंदर मैट्रिक्स हो गया। अगर इसको गिनना अगर चालू करेंगे तो टोटल इसमें कितना 12 एलिमेंट होगा। इसी में जो है अगर थर्ड जैसे प्रॉब्लम का अगर बात करते हैं, तो इसी में जैसे थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ जो एलिमेंट दिया हुआ है कुछ, और इसका बोल रहा है जो इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कौन सा है। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है जो A13 दिया हुआ है, तो A13 यानी A13 बोलने का मतलब क्या, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखो, फर्स्ट रो तो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो ये हो गया, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा है 19, तो ये 19 हो गया। इसी में जैसे अगर हो गया जो इसी में 2 1 का बात करता है, A21 का, यानी क्या सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो ये हो गया और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो ये हो गया और कॉलम फर्स्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया। तो टोटल क्या हो गया, ये 35 हो गया, तो यही 35 हो गया। इसी में अगर क्वेश्चन जैसे A33 दिया हुआ है, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया, यानी कितना -5 हो गया। इसी में जैसे अगला है A24 दिया हुआ है, A24 यानी कितना सेकेंड रो और 4 कॉलम। जैसे सेकेंड रो ये हो गया और 4 कॉलम ये हो गया, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। इसी में अगला दिया हुआ है जो A23 दिया हुआ है, A23 बोलने का मतलब क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी कितना, थर्ड कॉलम यानी कितना 5/2, और ये 5/2 हो गया। यही इसका रिजल्ट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यानी इसमें पूछ रहा था जो ये मैट्रिक का जो है ना, जैसे A21 A22, इसमें मैट्रिक का जैसे जो कौन सा एलिमेंट होगा ये पूछ रहा था हमसे। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का हम लोग जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है,
इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, और आगे इसमें बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी उस 24 एलिमेंट्स का कितना ऑर्डर्स पॉसिबल होगा। और आगे इसमें बोल रहा है कैन है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, यानी बोल रहा है जो इसमें 13 एलिमेंट्स का भी कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा, और 24 एलिमेंट्स का भी ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा। तो देखो, अगर ऑर्डर्स सबसे पहली बात किसको बोलते हैं, इसी को ऑर्डर्स बोलते हैं। तो जैसे अगर हम लोग 24 का बात करते हैं, 24 अगर ऑर्डर्स का बात करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं ORDERs, ऑर्डर्स का अगर बात करते हैं तो 24 को हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं 1 × 24 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 24 × 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 × कितना 12 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर 12 × 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, जो 12 × कितना 2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या 3 × कितना 6 3 × कितना 3 से होगा, इसमें 3 से नहीं होगा, 3 से, हाँ 3 से भी हो जाएगा, क्योंकि 3 × इसको 8 भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी आतरी कितना हो गया 24, या फिर 8 × 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कितने तरीक़ा से इसका ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं। इसी में अगर जैसे बात करते हैं तो 4 × 6 भी लिख सकते हैं, फिर 6 × 4 भी लिख सकते हैं, फिर हो गया 2 × 9 भी, इसमें 2 × 9 नहीं होगा, ये 18 हो जाएगा, 6 × 4 हो गया, टोटल यही हो गया, यानी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 तरीका से हम इसके ऑर्डर्स 24 के ऑर्डर्स को हम लोग लिख सकते हैं, टोटल 8 तरीका से। इसी में जो अगला है 13 दिया हुआ, इसी में अगला प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसे देखो इसी में दिया हुआ है 13, यानी इसी में बोल रहा है 13 के ऑर्डर्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, अगर 13 के अगर ऑर्डर्स के बारे में अगर पूछ रहा है तो 13 को हम लोग कितना तरीका से लिख सकते हैं, 2 ही तरीका से लिख सकते हैं, यानी कैसे, यानी 1 × 13 लिख सकते हैं, या फिर कितना 13 × 1, यानी इसको कितना टोटल 2 तरीका से लिख सकते हैं। देखो, अगर 24 में अगर हम लोग ऑर्डर्स का बात करते हैं तो 24 में या तो 1 × 24 हो गया, 24 × 1 हो गया, इस तरीका से लिख सकते हैं, यानी टोटल 8 तरीका से। और इसी में 13 का अगर बात करते हैं तो टोटल कितना 2 तरीका से लिख सकते हैं। इसी में जैसे अगर हम लोग अगला प्रॉब्लम का जैसे अगर बात करते हैं तो अगला प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है, 3 नंबर प्रॉब्लम में जो दिया हो, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, यानी एक मैट्रिक्स है जिसमें कितना है 18 एलिमेंट दिया हुआ है, और बोल रहा है व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 ही जैसा इसमें बोल रहा है, जो इसमें भी बोल रहा है, जो 18 ऑर्डर्स 18 जो है नंबर जो है इसका कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा। और आगे इसमें बोल रहा है व्हाट इज इफ़ इट इज हैव 5 एलिमेंट, यानी इसमें भी बोल रहा है जो 5 एलिमेंट इसका भी कितना पॉसिबल होगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करते हैं, यानी 18 का बोल रहा है हमसे ऑर्डर्स बोल रहा है, ऑर्डर्स बोल रहा है, तो 18 का ऑर्डर्स कैसे होगा, यानी इसको 1 × 18 लिख सकते हैं, या फिर इसको कितना 18 × 1 लिख सकते हैं। अगर 1 के बाद अगर एक स्टेप और अगर एक अंक अगर एक नंबर अगर और बढ़े तो इसको कितना 2 × 9 लिख सकते हैं, या फिर कितना 9 × 2 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहे तो 3 पर कितना 3 × 6 लिख सकते हैं, और 6 × कितना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 × 6 के बाद अब नहीं होगा, यानी टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 तरीका से इसका ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। इसी में जो 5 का बोल रहा है, यानी 5 का ऑर्डर पूछ रहा है, यानी इसमें 5 का जो ऑर्डर पूछ रहा है, तो 5 का ऑर्डर हम लोग कितना तरीका से लिख सकते हैं, यानी 1 × 5 तरीका से 1 × 5 लिख सकते हैं, या फिर 5 × 1 लिख सकते हैं। तो देखो, यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, यानी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, यानी इसमें 22 नंबर क्वेश्चन में इसका ऑर्डर पूछ रहा था, जो ऑर्डर एक्चुअली है कितना 2 में भी 3 में भी। और अगर 1 का अगर बात करें तो इसमें भी ऑर्डर पूछ रहा था, इसमें उसके बाद उसके अंदर कितना एलिमेंट है वो पूछ रहा था, उसके बाद इसका जैसे एलिमेंट का जो है कौन, जैसे ये एलिमेंट है इसका कौन सा इसके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होगा वो पूछ रहा था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 का हम लोग बात करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं तो यह कंस्ट्रक्ट 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसमें बोल रहा है एक
मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है ए आई जे दिया और उस मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया गया है और आगे इसमें बोल रहा है हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय, यानी एलिमेंट जो है वो गिवेन किया गया कुछ इस प्रकार से। तो देखो सबसे पहली बात जो है एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सबसे पहली बात हम 2x2 ऑर्डर का। तो अगर चाहे तो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का 4 का जैसे अगर फर्स्ट का जैसे अगर बात करते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं, जो ए आई जे इजकल टू कितना दिया हुआ, देखो आई प्लस जे का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो देखो इस आई और जे के बारे में मेंशन नहीं किया गया। इस आई और जे का मतलब होता है रो, यानी आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब क्या होता है कॉलम होता है। तो इस आई का मतलब हुआ रो और जे का मतलब हो गया कॉलम। तो सिमिलरली इसमें बोल रहा है 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स भी ले लेना है। तो जैसे हम लोग 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से एक लेट कर लेते हैं ए इजकल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जैसे A11 A12 A21 A22, यानी एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स भी लेट कर लिए। और आगे इसमें बोल रहा है जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स ए आई जे, हालांकि इसमें ए जो होता है वो दिया हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, इसमें ए आई जो दिया हुआ है ना, तो आई का मतलब हुआ रो और जे का मतलब क्या हुआ कॉलम। अगर इसी में अगर A12 का अगर बात करते हैं तो इस A12 में ए का मतलब क्या हुआ 1 का मतलब क्या हुआ रो हो गया, यानी इसी को क्या बोलते हैं आई बोलते हैं, आई बोलते हैं। और इसी में अगर 2 का मतलब हो गया कॉलम, यानी इसी 2 को बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, यानी इस 2 का मतलब क्या हुआ जे हो गया, यानी आई को बोलते हैं रो और इसी में जे को क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। तो सिमिलरली अगर इसमें अगर बात करते हैं तो जैसे A11 दिया हुआ है, तो A11 तो इसको अगर इसमें रखते हैं तो देखो क्या दिया हुआ है ए आई जे इजकल टू कितना दिया है आई प्लस जे का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम लोग आई के जगह 1 होगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + 1 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि आई के जगह भी 1 है और जे के जगह भी क्या है 1 दिया हुआ है और अपॉन कितना 2। तो ये 1 + 1 कितना हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 अपॉन कितना हो गया 2, यानी फाइनल इसको काट देंगे तो कितना हो गया 2 हो गया। सिमिलरली अगर इसी में अगर जैसे A12 का अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आई के जगह कितना हो गया 1 हो गया और जे के जगह कितना हो गया कॉलम हो गया। तो यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 + कितना 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2, यानी ऐसे समझो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, यानी 9/2 हो गया। अगर इसी में अगर जैसे एक स्टेप और आ जाते हैं, जैसे इसी में अगर A13 का अगर ले लेते हैं, A13 नहीं A21 का ले लेते हैं, तो आई की जगह इस बार क्या हो गया 2 हो गया और जे की जगह क्या हो गया 1 हो गया, यानी ऐसे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2, यानी कितना हो गया 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन कितना हो गया, इसमें भी 2 हो गया। इसी में जैसे अगर A22 का ले लेते हैं A22 का, तो आई के जगह भी क्या हो गया 2 हो गया और जे के जगह भी फाइनली क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2, यानी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और अपॉन में कितना 2, यानी कट के कितना दे दिया 8 दे दिया। तो अगर हम लोग अगर एलिमेंट का अगर हम लोग निर्माण अगर करना चाहे तो जैसे A इजकल टू अब अगर ले लेते हैं तो देखो A11 दिया हुआ, तो A11 को हम लोग कितना A11 में कितना निकला है 2 निकला है तो 2 लिख देते हैं। इसी में A12 दिया है तो A12 के जगह कितना निकला है 9/2, तो यहाँ पर 9/2 लिख देते हैं। इसी में A21 के जगह कितना निकला है 9/2, तो फिर 9/2 लिख देते हैं। A22 के जगह कितना निकला है 8, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं और ऑर्डर 2/2, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया हुआ था जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट जो है। इसी में आते हैं जैसे इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर सेकेंड पर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, तो सेकंड में दिया है A/J का क्या है होल स्क्वायर दिया गया, आई अपॉन क्या दिया है जे दिया हुआ है। तो आई अपॉन जो जे दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, यानी क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। यानी देखो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो AI J इजकल टू क्या दिया है आई अपॉन कितना दिया हुआ है जे दिया हुआ है। तो आई अपॉन जो जे दिया हुआ है तो इसमें भी एलिमेंट कितना हमको लेना है, इसमें भी एलिमेंट यही लेना है 2/2 ऑर्डर का, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है 2/2 ही ऑर्डर का लेना है। तो जैसे अगर एक एलिमेंट अगर ले लेते हैं एक अगर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 ऑर्डर का, तो क्या लेंगे एलिमेंट में A11 लेंगे, उसके बाद क्या A12 लेंगे, उसके बाद क्या A21 लेंगे, उसके बाद क्या A22 लेंगे। ऑर्डर कितना है 2/2 दिया हुआ है, तो ऑर्डर तो 2/2 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है A11,
तो जैसे ही अगर इसमें लिए हैं, सिमिलरली इस जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, सिमिलरली उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर इसमें भी अगर A11 का अगर बात करते हैं तो A11 की जगह क्या हो जाएगा, AI J, यानी क्या I/J हो गया। तो 1 कितना 1 हो गया, क्योंकि ऐसे अगर समझो जो 1/1 यानी फाइनली कितना कट के कितना, अगर इसको 1 ले लेते हैं, इसको ऐसे 1, यानी इसका 1 निकला, यानी I/J। तो I का मतलब क्या हो गया, रो हो गया, और J का मतलब क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इसका 1 निकल गया। इसी में जैसे A12 का लेते हैं तो I के जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और J के जगह कॉलम, तो I/J है तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी में अगर जैसे हम लोग A21 का बात करते हैं तो देखो, यानी इसमें कितना हो गया, देखो I/J है ना, यहाँ पर I/J है, तो I का मतलब क्या हो गया, रो हो गया, और इसी में J का मतलब क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो जैसे अगर I के जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और J के जगह 1 हो गया। अब 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी में जैसे अगर A22 का जैसे बात करते हैं तो क्या हो गया, 2/2 यानी कितना 1 हो गया, यानी फाइनली कितना। अब जो मैट्रिक्स जो ये A जो लेट किए हैं, तो इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो A11 के जगह कितना निकला है, 1 निकला है, तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं। इसी में A12 के जगह कितना निकला है, 1/2, तो 1/2 लिख देते। इसी में A21 के जगह 2 निकला है तो 2 लिख देते। इसी में A22 के जगह 1 निकला है तो यहाँ पर 1 लिख देते, और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी जो एलिमेंट जो दिया रहता है, यानी जो मैट्रिक्स जो हमको दिया रहता है क्वेश्चन में, उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उसमें जो बोलेगा, जो A 2/3 या 2 का या 3/3 ऑर्डर का बोलेगा, तो उसको लेट कर लेना है, और उसके अंदर जो हम लोग एलिमेंट माले रहेंगे ना, और उसमें जो A I और J जो रहेगा उसी को क्या करना है, इस यहाँ पर बैठा देना, वही अपना रिजल्ट दे देगा हमको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 4 का 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में क्या कह रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 का अगर 3 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 3 का जैसे बात करते हैं 4 का, तो इसमें क्या दिया हुआ है, AI/J इक्वल टू दिया हुआ है I + 2J का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं A बराबर एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी A11 ले लिए, A12 ले लिए, उसके बाद क्या A21 ले लिए, उसके बाद क्या A22 ले लिए। तो अब क्या करेंगे, देखो अब प्रॉब्लम में क्या दिया है, AI/J इक्वल टू I प्लस क्या 2J का होल स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A11, तो A11 की जगह क्या हो जाएगा, देखो प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ जाते हैं 9, इसमें क्या दिया हुआ है AI/J इक्वल टू कितना दिया है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर A11 ले लेते हैं हम लोग, तो A11 जैसे ही लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो A11 लेते हैं तो I के जगह भी 1 होगा और J के जगह भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कितना 2 × 1 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया अपॉन कितना 2। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 9 हो गया अपॉन कितना 2 हो गया। इसी में जैसे अगर A21 का बात करते हैं, A12 का जैसे बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, I के जगह 1 हो जाएगा और J के जगह 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस कितना 2 × कितना 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2। तो देखो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 अपॉन कितना 2 हो गया। इसी में जैसे अगर हम लोग अगर नेक्स्ट में अगर जैसे बात करते हैं A21 का जैसे बात करते हैं A21 का, तो A21 का जैसे अगर बात करते हैं तो A21 में क्या हो गया, I के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और J के जगह 1 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी 2 और प्लस 2 × 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 2। तो 2 × 1 2 हो गया, यानी 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन कितना 2, यानी कितना 8 हो गया। इसी में जैसे अगर A22 का जैसे बात करते हैं तो देखो यहाँ पर I के जगह भी 2 होगा और J के जगह भी क्या होगा 2 हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन में कितना 2, यानी देखो 2 × 2 कितना हो गया 4, और 4 + 2 कितना हो गया 6, और 6 का जो स्क्वायर जो लगा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर कितना हो गया 36 अपॉन कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 18 हो गया।
अब देखो जो हम लोग जो मैट्रिक्स रखे हुए थे तो A11 A12 A21 A23, तो उसके जगह जो है इन सारे एलिमेंट को रख देंगे और यही इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से A इजकल टू देखो A11 के जगह जो हम लोग कितना निकाले 9/2, तो 9/2 लिख देते हैं। A12 के जगह कितना निकला है 24/2, तो 24/2 लिख देते हैं। A21 के जगह 8 निकला है और इसके बाद A22 के जगह कितना 80 निकला हुआ है और 2/2 ऑर्डर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, यानी इसमें इस बार दिया हुआ है जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 3/2 का दिया और इसमें 3/4 का दिया, यानी इससे थोड़ा लेंदी दिया गया है। तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 5 का जैसे हम लोग बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, जैसे 5 की अगर फर्स्ट का बात करते हैं, चूँकि इसमें यही एक चूँकि है प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा एलिमेंट वगैरह मानना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे 5 में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है जो कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी एक 3/4 का एक मैट्रिक्स ले लेना है। जैसे अभी हम लोग 2/2 का लिया है, उसी तरीक़ा से 3/4 का एक मैट्रिक्स ले लेना है और उसमें एलिमेंट दिया है 1/2 इंटू -3i + j का मॉड दिया हुआ है। यानी मॉड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ निगेटिव डालते हैं वो बाहर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यानी ऐसे समझो इसका जितना भी एलिमेंट होगा ना सबका सब पॉजिटिव ही होगा। तो जैसे अगर 5 का अगर बात कर लेते हैं, यानी सबसे पहले एलिमेंट जो दिया हुआ है Aij इजकल टू जो दिया हुआ है, तो Aij इजकल टू क्या दिया हुआ है, एक मिनट, Aij इजकल टू जो दिया हुआ है यानी क्या दिया हुआ है 1/2, और उसके बाद क्या दिया हुआ है जो -3i और प्लस क्या दिया हुआ है j, चूँकि मॉड के अंदर दिया हुआ। इस मॉड के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले 3/4 का जो एक मैट्रिक्स लिया गया, तो सबसे पहले 3/4 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यानी देखो A11 A12 A13, चूँकि 3/4 है, कॉलम 4 है, तो A14 भी होगा। उसके बाद A21, उसके बाद क्या A22, उसके बाद क्या A23, उसके बाद क्या A32। उसके बाद अगर बात करते हैं तो A31, उसके बाद A32, उसके बाद A33, उसके बाद A34। यहाँ पर A23 नहीं, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ऑर्डर कितना 3/4, यानी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 का एक मैट्रिक्स सिलेक्ट किया गया और इसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, जैसे A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A14 हो गया, इसको इस मैट्रिक्स के अंदर में रखेंगे और इस मैट्रिक्स के अंदर में रखेंगे और जो हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो गया। यानी टोटल इसका एलिमेंट बोल रहा है हमको निकालने के लिए। तो रखते हैं। जैसे देखो अब इस मॉड के बारे में की कुछ हिंट देख लेते हैं। यानी इसको बोलते हैं, यानी इस चीज़ को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इसको x बोलते हैं। तो यानी मॉडुलस ऑफ x बोलने का मतलब क्या हुआ, ये ऑफ है। जो इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ अगर डालेंगे ना तो ये हमेशा पॉजिटिव डाले। अगर पॉजिटिव अगर डालते हैं तो भी पॉजिटिव देगा, अगर निगेटिव अगर डालते हैं तो भी ये पॉजिटिव देगा। यानी ये हमेशा पॉजिटिव का ही काम करेगा। तो जैसे अगर इसमें अगर हम ले लेते हैं, जैसे इसके अगर एलिमेंट का जैसे बात करते हैं, यानी A11 ले लेते हैं, तो देखो इसमें कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं। उसके बाद देखो -3 है तो -3 लिख दिया। i के जगह कितना होगा, चूँकि A11 है तो i के जगह भी 1 होगा और j के जगह भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 हो गया। चूँकि 1 ले लेते हैं और प्लस j के जगह भी क्या 1 ले लेते हैं। तो अब देखो जैसे ये 1/2 तो एजेटिव रहेगा और चूँकि ये मॉड है तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो -3 × 1 कितना हो गया -3 और -3 + 1 कितना हो गया, यानी -3 + 1 हो गया -2, ये -2 हो गया सॉरी -3 + 1 कितना हो गया -2, और ये -2 हमेशा बाहर मॉड से निकलेगा तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये +2 हो गया, यानी 2 से 2 कट के कितना दे दिया, ये 1 दे दिया। सिमिलरली जैसे A11 का बात करेंगे, A12 का जैसे बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा 1/2 इंटू i के जगह 1 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा -3 × 1 और प्लस j के जगह 2 होगा। अब -3 × 1 -3 हो गया, -3 + 2 कितना हो गया -1, और ये बाहर निकलेगा तो +1, यानी 1/2 × 1, यानी फाइनली कितना दे दिया 1/2 दे दिया। इसी में जैसे अगर A13 का अगर बात करते हैं तो i के जगह 1 हो गया और j के जगह 3 हो गया, तो यहाँ से 1/2 इंटू कितना हो गया -3 इंटू i के जगह 1, तो 1 लिख देते हैं और प्लस j के जगह कितना
3। अब देखो -3 × 1 कितना हो गया -3, और -3 + 3 कितना हो गया, ये कट के 0 दे दिया, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना दे दिया, 0 दे दिया। इसी में जैसे अगर A4 का, जैसे 1/4 का बात करते हैं, तो A1/4 में सबसे पहले 1/2 है, तो इसको 1/2 को एजेटिव लिख देते हैं। तो यहाँ से 1/2 को एजेटिव लिख दिए। उसके बाद -3 × I की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया, और प्लस j की जगह 4 हो गया। अब देखो -3 × 1 -3 + 1 4, यानी 1 दे दिया, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1v/2 ही होगा, यानी इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यानी फर्स्ट रो का हम लोगों ने निकाल लिया। इसी में जैसे अगर हम लोग अगर चाहे, अगर सेकेंड रो पर जैसे आते हैं, यानी सेकेंड रो में क्या दिया है, A21 दिया हुआ है, यानी A21 बोलने का मतलब क्या, I की जगह 2 हो गया और j की जगह 1 हो गया। तो इसमें देखो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 × यानी -3 × कितना 2, और प्लस j की जगह 1, -3 × कितना हो गया 2, -6 हो गया, -6 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, -5 हो गया। और चूंकि मॉड के अंदर है तो बाहर क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो ये क्या देगा 1/2 × 5, यानी ऐसे इसमें क्या दे दिया 5/2 दे दिया। इसी में जैसे A31 का जैसे A22 का जैसे बात करते हैं, तो A22 में अगर देखते हैं तो इसमें भी कितना हो गया 1/2 × कितना -3 × 2, और प्लस में कितना 2, यानी ये 6 दे दिया, -6 + 2 -4 हो गया, और ये बाहर मॉड से अगर बाहर निकलेगा तो +4 हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया 1/2 × कितना 4, यानी कट के कितना दे दिया, ये 2 दे दिया। इसी में जैसे A अगर 2 3 का बात करते हैं, तो I की जगह 2 हो गया, और J की जगह क्या हो गया 3 हो गया, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × कितना -3 × 2, और प्लस j की जगह 3, यानी कितना हो गया -6 और +3, -3 और मोड से अगर बाहर निकलेगा तो +3, यानी 1/2 और × 3, यानी कितना हो गया 3/2 हो गया। इसी में जैसे अगर A23 का, इसी में अगर 24 का अगर ले लेते हैं, जैसे A24 का ले लेते हैं, तो 1/2 I की जगह 2 हो जाएगा, तो -3 × 2 और प्लस j की जगह 4 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, -6 + 2 4, -6 + 4 -2 हो गया, या बाहर प्लेस निकलेगा तो +2 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 2, यानी कितना 1 कट के कितना दे दिया 1 दे दिया। इसी में जैसे अगर हम लोग अगर थर्ड रो का बात करेंगे, तो सिमिलरली थर्ड रो भी ऐसे ही बनेगा। जैसे अगर A31 का ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, I की जगह तो 3 होगा, तो -3 × कितना 3, और प्लस में कितना 1, तो ये कितना दे दिया -9 + 1 कितना हो गया -8, तो बाहर निकलेगा तो +8, तो ये कितना, चूँकि 1/2 है तो ये 2 हो गया, यानी 1/2 × 8, यानी ये कट के कितना दे दिया 4 दे दिया। इसी में जैसे अगर 832 का ले लेते हैं, नेक्स्ट का ले लेते हैं, तो 832 में क्या हो जाएगा, यानी ऐसे 1/2 हो गया, उसके बाद -3 × 3 और प्लस में 2 हो गया, क्योंकि I की जगह 3 दिया हुआ है और J की जगह कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो ये कितना दे दिया -9 + 2 कितना हो गया -7, और बाहर निकलेगा तो कितना +7, यानी कितना 1/2 × 7, यानी बाहर कितना दे दिया ये 7/2 दे दिया। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट का अगर हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट का बात करते हैं, तो A32 का निकाल लिए। जैसे इसी में अगर 33 का जैसे अगर बात करते हैं, यानी A33 का अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी यही हो जाएगा, यानी कितना 1/2 I की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और J की जगह कितना हो जाएगा 3 हो गया, यानी -9 + 3 -6, और ये बाहर निकलेगा तो +6, यानी 1/2 × 6, यानी कितना दे दिया ये कट के 3 दे दिया। इसी में A34 का जैसे निकाल लेते हैं, तो A34 का भी यही हो जाएगा 1/2 और इंटू कितना -3 × 4, -3 × 3 और प्लस में 4, यानी -9 + 4, यानी कितना 5, -5, तो बाहर निकलेगा तो 5/2 हो गया। इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिए। अब देखो जैसे इसमें अगर एलिमेंट बोल रहा है, तो इस एलिमेंट की जगह जैसे इस जो मैट्रिक्स जो लेट के है, तो इसके जगह इसका एलिमेंट रख देते हैं। यानी इसमें क्या दिया हुआ है A के जगह, यानी A के जगह जो देखे हैं A11 है, तो A11 के जगह कितना निकला है 1 निकला है, तो 1 रख देते हैं। A12 के जगह कितना निकला है 1/2 निकला है, तो 1/2 रख देते हैं। A13 के जगह निकला है कितना 0, तो 0 लिख देते हैं। A14 के जगह निकला है 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं। A21 के जगह निकला है 5/2, तो 5/2 लिख देते हैं। A22 के जगह 2 निकला है। A23 के जगह 3/2 निकला है। नेक्स्ट कितना निकला है 1 निकला हुआ है। इसके बाद A31 के जगह 4 निकला है। उसके बाद कितना 7/2 निकला है। उसके बाद कितना 3, उसके बाद कितना 5/2, और ऑर्डर इसका देखो 3/4 दिया हुआ है, और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी प्रॉब्लम जो है ना बहुत ही सिंपल था, बशर्ते इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा लेंदी था, यानी 1 0, यानी
5/2 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3/2 1 4, यानी कोई रिजल्ट सही दिया हुआ है। यानी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, बशर्ते इसका को मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा लेंथी था। तो अगर हम लोग चाहे तो अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे इसी में अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो कि इससे थोड़ा आसान दिया हुआ है, यानी 2i - j दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम में इतना तक रहने देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो इसी में जैसे इसका अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं, इसका अगर सेकंड का जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो इसी में अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं तो aij इजकल टू दिया हुआ है, aij इजकल टू दिया हुआ है 2i और -j दिया हुआ है, और ये प्रॉब्लम सिंपल सेम रहेगा, यानी पूरे का पूरे सेम रहेगा। तो जैसे अगर इसमें अगर जैसे अगर निकालते हैं a11 अगर निकालते हैं a11, तो इसमें a11 के जगह भी क्या होगा, i के जगह भी 1 होगा और j के जगह 1 होगा। तो दिया क्या है 2i - j, तो 2 × 1 और -1, यानी 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसी में जैसे एक और 1 2 का ले लेते हैं तो i के जगह 1 और j के जगह 2, तो यानी 2 × कितना 1 और -2, यानी फाइनली कितना ये 0 हो गया। इसी में अगर a13 का अगर ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा 2 × 1 और -3, यानी ये कितना दे दिया, 2 में से अगर 3 घट गया तो -1 हो गया। इसी में अगर a14 का ले लेते हैं तो यानी कितना 2 × 1 और -4, यानी ये 2 में से अगर 4 घट गया तो कितना -2 हो गया। इसी में अगर नेक्स्ट जैसे अगर a21 का अगर ले लेते हैं तो ये 2 × कितना हो गया 2 और -1, क्योंकि i के जगह इस बार क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 घट गया तो कितना बच गया 3 बच गया। सिमिलरली अगर नेक्स्ट अगर जैसे बात करते हैं, जैसे अगर a22 का अगर ले लेते हैं तो इसमें क्या हो गया 2 × 2 और -2, यानी 4 में से 2 घट गया तो कितना बच गया 2। अगर इसी में अगर a23 का बात करते हैं तो ये 2 × कितना हो गया 2 और -3, यानी 4 - 3 बराबर कितना 1 हो गया, जो कि मल्टीप्लाई ही वगैरह है। इसी में अगर a24 का अगर जैसे बात करते हैं तो ये कितना हो गया 2 × 2 और -4, ये भी 4 और ये भी 4, यानी फाइनली कितना दे दिया 0 दे दिया। इसी में जैसे अगर थर्ड रो का बात करते हैं, यानी a31 का बात करते हैं, तो i के जगह इस बार 3 हो गया और j के जगह क्या हो गया 1 हो गया। तो i के जगह 3 यहाँ लिख देंगे और j के जगह कितना 1 यहाँ रख देंगे, यानी 2 × कितना 3 और -1, यानी 6 - 1 कितना हो गया 5 हो गया। इसी में a32 का जैसे बात करते हैं तो ये 2 × कितना हो गया 3 और -2, यानी 6 - 2 कितना हो गया 4 हो गया। इसी में जैसे a33 का अगर बात करते हैं तो i के जगह भी 3 और j के जगह भी इस बार क्या हो गया 3, यानी 2 × कितना 3 और -3, यानी 6 - 3 कितना हो गया 3 हो गया। और इसी में जैसे a34 का अगर बात करते हैं तो ये 2 × कितना हो गया 3 और -4, यानी कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो यानी इसमें टोटल एलिमेंट को क्या किया हमने निकाल लिया, और इस एलिमेंट को क्या करेंगे जहाँ जहाँ इसको माने हुए वहाँ वहाँ इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे। जैसे इसी में लेट कर लेते हैं a बराबर जो मैट्रिक्स माने हुए थे, तो a11 की जगह 1 निकला है तो 1 लिख देते हैं, a12 की जगह 0 निकला है तो 0 लिख देते हैं। इसी तरीक़ा से इसको लिख देंगे, यानी कितना फिर -1 -2, उसके बाद कितना हो गया 3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। ऑर्डर कितना था 3/4 दिया हुआ था। यानी इसमें जितना मैट्रिक्स है ना सबको निकाल के इसको एक जगह क्या कर दिया यूज कर दिया। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या था 5 का, ये सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ था, तो यह रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड था 5 का। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बोलने का मतलब ये x y और z का बोल रहा है वैल्यू, चाहे w हो q हो कुछ भी का वैल्यू बोल रहा है, यानी निकालने के लिए वेरिएबल पॉइंट का। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, बोल रहा है इसमें x y और z का वैल्यू बोल रहा है हमसे निकालने के लिए। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का जैसे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, जो 6 के फर्स्ट में दिया हुआ है 4 3 x 5, और आगे इसमें बोल रहा है जो y z 1 और 5। ये चूँकि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज जो देखे हुए थे उसका है, यानी हर एक का क्या होना चाहिए एलिमेंट सेम होना चाहिए, कुछ ऐसे है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, यानी हर एलिमेंट को क्या कर देंगे इक्वेटिंग कर देंगे, यानी एक दूसरे के क्या कर देंगे इक्वल। तो यहाँ से जब इसको x के
1 के इक्वल करेंगे तो x इजकल टू 1 आ गया। इसी में जैसे अगर हम लोग देखें, देखो इसी में जैसे अगर हम लोग अगर सेकेंड इसमें x इजकल टू, इसी में जैसे y का अगर इसको इक्वेटिंग करते हैं तो इसको यहाँ पर कर देंगे इक्वेटिंग, तो इसमें y इजकल टू कितना हो गया 4 हो गया। इसी में जब z को करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो यानी z इजकल टू फाइनली कितना हो गया 3 हो गया, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे अगर सेकेंड प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, देखो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है एलिमेंट जो दिया हुआ है यानी कितना दिया हुआ है x प्लस कितना दिया हुआ है y, x प्लस y, और उसके बाद कितना दिया हुआ है 5 प्लस z, और उसके बाद दिया हुआ है 2 और एक्स वाई, और इजकल टू कितना दिया हुआ है, इजकल टू दिया हुआ है जो 6258 दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है 6258। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी इसको भी क्या करेंगे इक्वेटिंग कर देंगे, यानी हर एक एलिमेंट को। तो देखो जैसे x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 6, तो x प्लस वाई इजकल टू यहाँ से 6 आ गया, यानी इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए। उसी में अगर नेक्स्ट का अगर जैसे बात करते हैं तो एक्स वाई इजकल टू कितना आ गया 8, तो यहाँ से एक्स वाई इजकल टू आ गया 8। इसको देखो इसमें एक काम करते हैं, इस एक्स वाई इजकल टू जो 8 आ गया ना, तो इसको वाई एक्स को क्या करते हैं यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ से वाई इजकल टू क्या 8/x हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं सेकेंड, और इसी चीज़ को यूज कर देते हैं फर्स्ट में, यानी ऐसे यूज इन इक्वेशन क्या सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो x प्लस वाई इजकल टू दिया हुआ है 6। तो अब देखो y इजकल टू फाइनली यहाँ पर कितना निकला है 8/x निकला है। तो जैसे अगर x प्लस 8 कितना है x इजकल टू कितना हो गया 6, तो इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और अपॉन में x इजकल टू 6। तो ये x अगर इधर चला जाता है तो कितना हो जाता है 6x हो जाता है, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 इजकल टू कितना 6x। अब इसको फैक्टोराइजेशन कर देते हैं, तो इस 6x को इधर ला लेते तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इजकल टू कितना हो गया 0। तो अब इसको तोड़ देते हैं कितना 4 और 2 में तोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजकल टू कितना 0। तो यहाँ से x माइनस कितना हो गया x इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ भी 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 8 इजकल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से x माइनस 4 निकल गया, और यहाँ से कितना निकल गया x माइनस 2 इजकल टू 0। तो एक x इजकल टू 4 निकल गया, और एक कितना निकल गया 2 निकल गया। तो देखो यानी इसमें 2x के जगह 2 रिजल्ट निकला है, एक 4 और एक 2। तो चूँकि y भी कितना 2 निकलेगा, तो एक बार जब x इजकल टू 2 ले लेते हैं, यानी x इजकल टू जब एक बार 2 ले लेते हैं, तो जब 2x बार x इजकल टू 2 ले लेते हैं और इसी में अगर रख देते हैं, तो देखो जो y इजकल टू कितना दिया हुआ है 8/x, तो x के जगह क्या हो जाएगा 2, तो y अब 8 कितना हो गया x के जगह 2, यानी कट के कितना 4। तो जब x इजकल टू 2 लेते हैं तो y इजकल टू 4 आता है, और सिमिलरली इसी में जब x इजकल टू अगर 4 लेते हैं तो y इजकल टू कितना हो गया 8 कितना 4 हो जाएगा कितना ये 2। तो एक बार जब x इजकल टू 4 लिए तो y इजकल टू कितना 2, और एक बार x इजकल टू 2 लिए तो y इजकल टू 4 आ गया। और इसी में जो नेक्स्ट जो दिया हुआ है इक्वेशन, यानी y प्लस 5 प्लस जेड इजकल टू कितना ये 5 के इक्वल करते हैं इसमें, तो यहाँ से z का भी वैल्यू निकल जाएगा, यानी 5 प्लस जेड इजकल टू कितना 5। तो ये 5 अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा z इजकल टू 5 माइनस 5, यानी z इजकल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो ऐसे समझो जो एक बार x इजकल टू 2 लिए तो 4 दिया, फिर 4 लिए तो कितना 2 देता है, और z इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। यही था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी में जैसे प्रॉब्लम अगर थर्ड का जैसे बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। जैसे इसी में जैसे देखो अगर थर्ड का जैसे हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, जैसे इसी में अगर थर्ड का जैसे हम लोग बात करते हैं, जो प्रॉब्लम थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में दिया हुआ है जो x प्लस वाई प्लस क्या दिया हुआ है z दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई वाई प्लस जेड दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है x प्लस कितना दिया हुआ है z दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है y प्लस क्या दिया हुआ है z दिया हुआ है, इजकल टू फिर कितना दिया हुआ है इजकल टू दिया हुआ है 957, यानी 957। अब देखो यानी इसको क्या करते हैं इक्वेटिंग कर देते हैं, और यहाँ से एक इक्वेशन का निर्माण कर लेते हैं ऐसे। देखो यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना 9, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं।
छोड़ देते हैं मान के। सिमिलरली अगर नेक्स्ट का बात करते हैं तो यहाँ से x प्लस जेड इजकल टू कितना 5 मान के छोड़ देते हैं, ये सेकेंड हो गया। इसी में y प्लस जेड को क्या करते हैं 7 मान के छोड़ देते हैं, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। अब देखो इसमें चूंकि x y का z का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पर y प्लस जेड है ना और यहाँ पर भी y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड इजकल टू कितना है 7, तो इसी को यूज कर देते हैं इसमें, यानी ऐसे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। देखो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर y प्लस जेड इजकल टू 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 7 इजकल टू कितना 9, तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो गया 9 माइनस 7 यानी कितना 2, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब इसी x को किसी में रख देंगे तो y और z का वैल्यू दे देगा। तो जैसे अगर मान लेते हैं जो फर्स्ट में अगर ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू, चूँकि फर्स्ट में नहीं सेकेंड में ले लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x प्लस जेड इजकल टू 5 दिया हुआ है, तो x का 2 निकला है, तो यहाँ से 2 प्लस जेड इजकल टू कितना 5, तो जेड इजकल टू कितना हो गया 5 माइनस 2 यानी कितना 3, तो जेड इजकल टू 3 निकल गया। अब यहाँ से y निकाल लेते हैं, यानी y प्लस जेड इजकल टू कितना 7, तो जेड का मान इसमें पुट कर देते हैं, यानी y प्लस 3 इजकल टू कितना 7, तो यहाँ से y इजकल टू कितना निकल गया 4। अब देखो x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यानी ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बशर्ते थर्ड वाले को क्या करना था फर्स्ट में यूज करना था। उसी में जैसे अगर हम लोग जैसे अगर इसी में जैसे अगर 7 नंबर प्रॉब्लम को जैसे देखते हैं, देखो 7 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है ए बी सी और डी का बोल रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सिमिलरली क्वेश्चन जैसे इसका थर्ड देखें ना, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। जैसे देखो इसमें अगर 7 का जैसे बात करते हैं तो 7 में भी एक मैट्रिक्स दे रखा है कितना a माइनस बी 2a माइनस बी, यानी a माइनस बी, उसके बाद कितना दिया है 2a माइनस बी दिया हो, उसके बाद दिया हुआ है 2a प्लस सी 2a प्लस सी, उसके बाद दिया हुआ है, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम दिया हुआ है 3c प्लस कितना दिया हुआ है 1 मिनट 3c प्लस डी दिया हुआ है 3c प्लस डी दिया हुआ है। उसके बाद इक्वेटिंग जो किया गया है उसमें कितना कितना है -1 5 0 13 -1 5 0 और 13 ऐसे किया गया है। तो सिंपल सी बात है, इसको भी क्या कर देते हैं इक्वेटिंग कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम और रह गया है। जैसे देखो अगर a माइनस बी को हम किसके इक्वल करते हैं -1 के, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद इसको इसके इक्वल करेंगे, यानी इसको इसके इक्वल किए, तो यहाँ से कितना 2a माइनस बी इजकल टू कितना हो गया 0 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये b से b खत्म हो गया, तो ये कितना माइनस a इजकल टू कितना ये -1 हो गया, तो माइनस से माइनस खत्म, तो a इजकल टू कितना निकल गया 1 निकल गया। इसी a को किसी में यूज कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा b निकल जाएगा। तो जैसे इसी को पुट कर देते हैं, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ से देखो a माइनस बी इजकल टू कितना हो गया -1, तो 1 माइनस बी इजकल टू -1, तो माइनस बी इजकल टू कितना -1, और ये 1 इधर जाएगा तो ये भी -1, यानी माइनस बी इजकल टू -2, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी बी इजकल टू कितना निकल गया 2 निकल गया। अब देखो a और b का वैल्यू निकल गया, तो इसी से क्या करेंगे c और d का भी निकालेंगे, यानी ऐसे देखो 2a प्लस सी इजकल टू कितना दिया हुआ है 2a प्लस सी इजकल टू दिया हुआ है 5, तो b और b का जैसे a का वैल्यू कितना है 1, तो इसमें पुट कर देते हैं, यानी कितना 2 × 1 और प्लस सी इजकल टू 5, यानी ये 3 हो गया, तो c इजकल टू कितना हो गया ये 2 हो गया, तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा c इजकल टू 3 हो गया। इसी में जैसे अगर बात करते हैं, यानी 3c प्लस डी इजकल टू कितना हो गया ये 13 के इक्वल हो जाएगा, यानी 13, तो c का वैल्यू 3 इसमें पुट कर देते हैं, यानी 3 का लिख देना है, जो पुट इन इसको लिख कर देते हैं, यानी पुट इन इक्वेशन, जैसे इसको 4 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं और इसको 3rd मान लेते हैं। देखो तो अगर जैसे अगर 3 निकला है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 × 3 और प्लस डी इजकल टू कितना 13, तो यहाँ से 9 प्लस डी इजकल टू कितना 13, तो यहाँ से डी इजकल टू कितना निकल गया 13 माइनस 9 यानी कितना 4, यानी डी का वैल्यू 4 निकल गया। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 निकल गया, और यही हो गया प्रॉब्लम 7 का ये रिजल्ट हो गया। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नंबर 7, यानी इसमें कुछ भी नहीं करना था। इसमें इक्वेटिंग वगैरह जो है ना, इक्वेटिंग जैसे इक्वलिटी ऑफ जो मैट्रिक्स हम लोग जो बेसिक क्लास में पढ़े हुए हैं, जो a माइनस बी इजकल टू -1 2a माइनस बी इजकल टू 0, ऐसे इक्वेटिंग करके इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुँच गए।
तो इसी में जैसे अगर हम लोग अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 का जैसे बात करते हैं तो देखो 8 में यहीं पर हम देख लेते हैं 8 जैसे प्रॉब्लम को 8 को यहीं पर देख लेते हैं। 8 में क्या दिया हुआ देखो, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यानी ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू जो ए आई जे दिया हुआ है एलिमेंट, और ऑर्डर कितना दिया है m/n दिया हुआ है। तो देखो बोल रहा है इसमें जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, जिसका रो और कॉलम क्या हो, दोनों सेम हो, एक दूसरे के इक्वल हो, वही होगा इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें ऑप्शन चूज करना है। यानी ए बोल रहा है लेस देन n, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है बड़ा छोटा है। उसके बाद सेकंड में भी ग्रेटर देन है यानी बड़ा छोटा है। थर्ड में एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो है रो और कॉलम बोल रहा है जो सेम है, तो प्रॉब्लम सी हो जाएगा। यानी इसका सी हो गया आंसर, जो m इक्वल टू क्या हो गया n, यानी जिसका रो और कॉलम क्या होता है सेम होता है, यही इसका क्या हो जाता है रिजल्ट हो जाता है। इसी में जैसे 9 नंबर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। अब आते जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जैसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, जैसे प्रॉब्लम अगर 9 का जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो 9 में क्या कह रहा है, 9 में दिया हुआ है प्रॉब्लम दिया हुआ है जो 3x + 7 3x + 7, उसके बाद कितना दिया हुआ है y + 1 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, उसके बाद 2x माइनस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, सॉरी 2 - 3x दिया हुआ है, 2 - 3x दिया हुआ है, इक्वल टू फिर कितना दिया हुआ है उसके इक्वल टू दिया हुआ है। जैसे इसमें इक्वल टू नहीं, इसको इक्वल टू के इक्वल कर ही देते हैं 0 और y - 2, और उसके बाद कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, और इसको बोल रहा है सॉल्व करके इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बोल रहा है चूज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं इक्वेटिंग कर देते हैं, यानी इसको इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ से 3x + 7 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, ये 7 इधर जाएगा तो -7, तो x इक्वल टू कितना हो गया -7 अपॉन कितना 3 हो गया, यानी इस 3 को इधर भेज देते हैं। तो एक तो रिजल्ट हो गया x इक्वल टू -3। यहाँ से अगर बात करते हैं तो देखो इसमें भी अगर लिख लेते हैं तो y + 1 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, तो y इक्वल टू अगर इस 1 को इधर भेज देते तो कितना हो गया 7 हो गया। अब इसी में एक और दिया हुआ है तो इसको इसके इक्वल कर देते हैं, इक्वेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 - 3x इक्वल टू कितना 4, तो -3x इक्वल टू 4, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो -2, तो -3x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2/3 हो गया, इस 3 को इधर भेज दिए। तो अब देखो एक x इक्वल टू -7/3, एक y इक्वल टू 7, एक x इक्वल टू -2/3 निकला हुआ है। तो इसके ऑप्शन में जो है ना ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। x इक्वल टू -2/3 भी है, इसमें कोई भी ऑप्शन इसका नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना इसका बी होगा, क्योंकि इसमें x इक्वल टू एक -7/3 भी दिया गया है। तो इसमें बोल रहा है इसका इक्वल, तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, जो नॉट पॉसिबल बोल रहा है। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर का 10 का जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो प्रॉब्लम अगर 10 का बात करते हैं जो कि प्रोपुटेशन और कॉम्बिनेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, बोल रहा है जो कितना नंबर पॉसिबल होगा एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का, जिसमें 0 और 1 जो है ना हम कितना तरीका से फिल कर सकते हैं। यानी प्रॉब्लम कुछ ऐसे है, देखो यानी प्रॉब्लम कुछ ऐसे दिया हुआ है, 1 मिनट, सॉरी, यानी प्रॉब्लम कुछ ऐसे दिया हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 और विथ एंट्री 0 और 0 to 1 बोल रहा है। यानी 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना, उसमें बोल रहा है 0 और 1 को हम कितना तरीका से फिल कर सकते हैं। तो सपोज कर लो एक 3x3 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले ही लेते हैं, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया और
3 हो गया, यानी ऐसे समझो। तो इसमें बोल रहा है जो 0 और 1 को हम लोग कितना तरीका से फिल कर सकते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है, जो अगर 0 और 1 को अगर फिल करने का बात हो जाए, जैसे हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखे हैं, तो देखो इसके जगह हम लोग 0 और 1 कोई भी दोनों में से रख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट के जगह। यहाँ पर भी 0 और 1 कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जैसे हम लोग पढ़े थे, जो रिपीटेशन क्वेश्चन में ही बोल दिया जाता है, जो रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो। तो चूंकि इस तरह का प्रॉब्लम है नहीं, तो इस फर्स्ट एलिमेंट की जगह चाहे हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, चाहे 1 भी लिख सकते हैं। सेकंड में भी 0 और 1 दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। थर्ड में भी क्या लिख सकते हैं, 0 और 1 इसी तरीका से। तो टोटल पूरे कितने, 2 तरीका से यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 तरीका से यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 तरीका से यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी कितना, 2 तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ भी कितना, 2 तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ भी कितना, 2 तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ भी कितना, 2 तरीका से लिख सकते हैं, और यहाँ भी कितना, इसमें भी कितना, 2 तरीका से लिख सकते हैं, और इसमें भी कितना, 2 तरीका से लिख सकते हैं। यानी टोटल ऐसे समझो जो हर एक एलिमेंट की जगह 0 और 1 लिख सकते हैं, यानी टोटल मतलब हर एक एलिमेंट की जगह तो सबको क्या 2 तरीका से लिख सकते हैं। तो ऐसे समझो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा है, टोटल क्या बोल रहा है, जो प्रॉब्लम में बोल रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेज। तो टोटल कितने तरीका से पॉसिबल होगा, तो टोटल नंबर्स, जैसे नंबर्स का अगर बात करते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ अगर मैट्रिसेज ले लेते हैं, तो देखो यानी टोटल को कितना तरीका से, 2 तरीका से फिल सकते हैं। तो 2 और इसके ऑर्डर में कितना है, यानी 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो ऑर्डर 9 हो गया, तो 2 के पावर 9 यानी कितना 500 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यही 512 इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस एक्सरसाइज 3.1 इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है 3.2 का जो हो गया, जैसे इसके अगर जैसे हम लोग एडिशन वगैरह हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो गया, इन सारी बातों को एक्सरसाइज 3.2 में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।